अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सब तारीफ़ हैं। अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना फरमाया है। जो तौहीद वाले हैं वही अल्लाह वाले हैं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरके में ना पड़ो। अल्लाह इसी बात पर राज़ी है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा। गवाही देते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं। मुसलमानों, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से डरो और इस्लाह की कोशिश करो। शेख यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज में कहा कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक अल्लाह की निशानियों में से है। मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना ज़रूरी है। ऐसे मामलात से दूर रहना ज़रूरी है जिससे तफरका हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे के लिए इमारत है। हर वो काम जिससे तफरीक पैदा हो उससे दूर रहना चाहिए। मुसलमानों में इख्तलाफ हो जाए तो कुरान से रहनुमाई हासिल की जाए। अच्छे अखलाक से एक दूसरे के दिल में जगह पैदा होती है। मुसलमानों के लिए अच्छे अखलाक का हुक्म है। मुसलमानों को आपस में एक होने का हुक्म है। मस्जिद निमरा में खुतबा हज के दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए वालिदैन और कराबतदारों के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म है। नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन किया जाए, बुराई के कामों में किसी का साथ ना दो। दीन में मुसलमानों को एक करने की तालीमात मौजूद हैं। अहले ईमान अल्लाह का अता करदा उसी की राह में खर्च करें। झगड़ा करने वालों को समझाया जाए। कुरान में अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म है। जिस अमल से मुसलमानों का इत्तेहाद मुतासिर हो उससे दूर रहा जाए। बातिल से दूर रहना लाजिम है। वालिदैन, मियाँ बीवी और बच्चों के हुकूक को अल्लाह ने वासे कर दिया है। जिस तरह इस महीने की हुर्मत है उसी तरह जानो माल की हुर्मत है। आज़मीन हज आज रात भर मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले इबादत और ज़िक्र व अस्कार करते हुए रात गुजारेंगे और शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को नमाज फ़जर के बाद मुज़दलिफ़ा से वापस मिना रवाना होंगे और हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की पैरवी में रमी जमरात करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद हाजी एहराम उतार देंगे और बाल मुंडवाकर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। आज़मीन हज खाना काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मिना जाकर अयाम तशरीक गुजारेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदारी में तेजी आ गई। जानवरों की कीमतों पर भाव ताओ जारी है। खरीदार कीमतें ज्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं तो व्यापारी कहते हैं कि अखराजात ज्यादा हैं। मवेशी सस्ते दामों कैसे फरोख्त करें? मवेशी मंडियों की क्या गहमा गहमी है, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से नुमान गुल हमारे साथ होंगे, उनसे पहले बात कर लेते हैं। नुमान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? मंडियों में जानवर कितने बाकी रह गए हैं और कैसा रश है? रेट्स कुछ कम हुए? क्योंकि कहा जाता है कि आखिरी दिनों में रेट हो जाते हैं कम, तो क्या कोई कमी आई है या अभी भी आसमान से ही बातें कर रहे हैं? अच्छा, यकीनी तौर पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी इस बार नादरन बाईपास पर सजाई गई है और जानवर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके व्यापारियों की जानिब से कीमतें कम नहीं करने का ऐलान किया गया था और अभी भी कीमतें उसी तरह बरकरार हैं। 1 लाख से जानवर शुरू हो रहे हैं, जो कि 50 लाख से ज़ायद तक यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। इस वक्त मवेशी मंडी में जो छोटे जानवर हैं उनकी मांग में इजाफा हो गया है, डिमांड बढ़ गई है उनकी। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएं तो ये बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है छोटे जानवर मौजूद हैं, जिनको ख़रीदने के लिए शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी जो है नादरन बाईपास पर आ रहे हैं और वो अपनी जो है अपनी क़ुव्वते इस्तात के मुताबिक जो है अपने को पसंद कर रहे हैं और अपने साथ लेकर जा रहे हैं। एक शहरी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बताइएगा ज़रा क्या रेंज है आपकी और क्या अभी तक कोई सौदा बना है? मेरी नहीं तो सबसे पहले है और अभी तक तो कोई सौदा नहीं बना। ढूंढ ही रहे थे, देखते शायद अल्लाह करे मिल जाए कोई। अच्छा, वजह क्या है सौदा ना बनने की? क्या महंगाई है या जानवर पसंद नहीं आ रहे? महंगाई भी है और जानवर भी पसंद नहीं आ रहा। जो पसंद आ रहा है तो उसके तो रेट अलग ही हैं,
तो 6-7 लाख से तो कम का कोई जानवर ही नहीं है। यकीनी तौर पर शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वैसे जानवर पसंद नहीं आ रहे, जो जानवर पसंद आ रहे हैं उनकी कीमतें आसमानों से बात कर रही हैं, जिन्हें सुनकर ही हैरान रह जाते हैं। जिन्हें सुनकर हैरान रह जाते हैं और उम्मीद है कि 3 लाख में कोई अच्छा वैसे मिल ही जाएगा। बिल्कुल। फैसलाबाद से अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, उनसे बात करते हैं। अरसलान, बताएगा आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, और खरीदारों का क्या कहना है और इसके साथ व्यापारियों का क्या कहना है, ये भी बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी न्यामुआना मवेशी मंडी में। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो तो खैर खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादातर जानवर हैं वो बिक चुके हैं, लेकिन रश जो है वो उतना ही ज़्यादा है अभी भी, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है और मुकाबला इंतहाई सख्त होता जा रहा है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर शहरियों की, तो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है, अपनी पसंद की जो जानवर है वो ख़रीदने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ नस्लों के जो जानवर है वो मौजूद हैं, तो शहरी जो हैं वो कीमतों के हवाले से नाला तो नज़र आते हैं, लेकिन एट द एंड भाव ताव करके व्यापारियों से जानवर खरीदने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर जो अगर बकरों की कीमतों की बात कर ली जाए तो बकरों की कीमती 40,000 से शुरू हो रही हैं और इसी तरह बढ़ती हुई वो 3 लाख तक जा रही हैं। और दूसरी जानिब अगर बड़े जानवरों की बात कर ली जाए तो बड़े जानवरों की जो कीमतें हैं वो 7 लाख से शुरू हो रही हैं और 70 लाख तक जा रही हैं। लेकिन इस वक्त जो एक माशी सरगर्मी है वो न्यामुआना मवेशी मंडी में जारी है और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं जानवरों की और इब्राहिमी की अदायगी के लिए मसरूफ़ दिखाई देते हैं। व्यापारियों की जानिब से इंतज़ामात के हवाले से कुछ शिकवे शिकायत की जा रही थी कि क्योंकि गुज़श्ता रात जो बारिश हुई उसकी वजह से काफ़ी हद तक उनको मसाइल का सामना करना पड़ा और ना सिर्फ व्यापारियों को मसाइल का सामना करना पड़ा, बल्कि जो यहाँ पर शहरी आ रहे थे ख़रीदारी के लिए उनको भी यहाँ पर मसाइल का सामना करना पड़ा। तीसरी बात ये थी कि जो पार्किंग इशू है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, लोग जानवर ख़रीद कर जो बड़ी गाड़ी उसमें डालते हैं और लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और जो वक्त है वो उसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जानवर जो है वो खूबसूरत जानवर जो है वो ख़रीदने के लिए शहरी यहाँ पर फैसलाबाद की न्यामुआना मवेशी मंडी में पहुँच रहे हैं और अपनी पसंद के जानवर ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ नस्लों के जो जानवर हैं वो पाए जा रहे हैं। अगर बकरों की बात कर ली जाए तो बकरों में राजनपुरी बकरे हैं, इसके अलावा देसी बकरे हैं, पहाड़ी बकरे हैं और इसके अलावा जो बैल हैं ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल हैं, साहिवाली नस्ल के बैल यहाँ पर मौजूद हैं और शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। कीमतों के हवाले से जो है वो जब आखिरी दिन चल रहा होता है, एक ही दिन क्योंकि अभी बाकी है, तो कीमतें जो है वो वाकई ही में गिरती दिखाई दे रही हैं। जिस बैल का या जिस बकरे का रेट आज से 2 दिन पहले 60,000 फॉर एग्जांपल बता रहे थे, अभी वो रेट जो है वो वही जो है उसकी हाफ कीमत पर आ चुका है, 30,000 तक आ चुका है, 20,000 तक आ चुका है। तो जैसे जैसे ईद करीब आएगा। ठीक है, अरसलान हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर से तला अशरफ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तला, मुझे भी आवाज़ आ रही थी, प्रोड्यूसर काफ़ी सारे हैं जिन्होंने अभी लेने जाने हैं बकरा या जानवर लेने जाना है, तो इस वक्त लाहौर की मवेशी मंडी क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कौन सी मंडी में ये भी बताइएगा, और क्या सूरत हाल है, रेट कुछ नीचे आए हैं या आज भी वैसे ही वापस आना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की पाइन एवेन्यू मंडी में मौजूद हूँ जो वेलेंशिया के करीब यह लगाई गई है। यहाँ पर भी जो कि बकरे, छतरे, गायें, भैंसें, हर चीज़ यहाँ पर इस वक्त है। लोगों का रश भी मौजूद है और रेट के हवाले से अगर बात की जाए तो जो प्राइस है वो अभी तक वैसे की वैसे ही है। जो बकरा यहाँ पर 50,000 का मिल रहा था वो अभी भी 50,000 में मिल रहा है। जो 2.5 लाख तक इसकी कीमत जा रही है बकरे की, जो कि देखने में ऐसा मालूम होता है कि अभी तक जो रेट हैं उनमें कोई भी कमी वाक़या नहीं हुई। अगर बड़े जानवर की बात की जाए, बैल, बछड़े वगैरह की, तो उसमें भी देखा जाए तो कमी वाक़या नहीं हुई। जो 2 से 3 मन का जानवर है वो 1.5 से 2 लाख का फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद कीमत बढ़ती जाती है वज़न के हिसाब से और ख़ूबसूरती के एतबार से। यहाँ पर 30 लाख तक का जानवर भी मौजूद है। अगर बात की जाए छतरों और दुम्बों की, तो दुम्बे भी यहाँ पर जो 1 लाख से 2 लाख के दरमियान मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बकरों और छतरों के दरमियान कंपैरिजन की,
तो यहाँ पर बकरों की निस्बत जो छतरे हैं उनकी कीमत में जो कि शुरू से ही काफ़ी देर से ही, मतलब जब से मंडी लगी है तब से जो खातिर का जो कि में जो छतरे हैं वो 40,000 में भी मिल रहे हैं। और उसी बुनियाद पर अगर हम उसी सेम साइज़ का अगर बकरा देखें तो बकरा जो है वो 60 से 70,000 में मिलता है, जबकि छतरा जो कि उसी साइज़ का वो 40,000 में भी मौजूद है। और छतरे की कीमत भी तकरीबन 1.5-2 लाख तक भी जा रही है, जो बड़ा छतरा है। इसी के साथ यहाँ पर नायाब नस्ल के भी लाए गए हैं। इसी तरह बाकी मंडियों में भी यही सूरत हाल है, जो रेट हैं वो गिरने का नाम नहीं ले रहे। मगर शहरियों का रश मौजूद है ईद कुर्बान के अंदर शामिल होने के लिए, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जो शहरियों की जद्दोजहद है जानवर ख़रीदने के लिए, अपनी कुर्बानी को जो पूरा करने के लिए, तो वो अभी तक जारी है। जो कि मंडियों में रश भी बड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रश जो है बढ़ता जा रहा है। और मैं रात को यहाँ से गुजरा भी था, गुजरने के लिए वाकई जगह नहीं है पाइन एवेन्यू की अगर हम बात करें। बहुत शुक्रिया। लाहौर से तलाब में अपडेट कर रहे थे, कराची से नुमान और फैसलाबाद से असलान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से कायम मवेशी मंडी में ना पीने का पानी है, ना दिन में बिजली फराहम की जा रही है। व्यापारी और ग्राहक सब परेशान है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। जी इरशाद बताएगा। आज ईद उल अज़हा के सिलसिले में रावलपिंडी में भी मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। गो के रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से भाटा चौक में बड़ी मंडी लगाई गई है, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को बहुत सारी शिकायत है, जगह की कमी और जो है इंतजामिया की जानिब से ज़ायद जो है किराए वसूल करने की शिकायत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से एक मंडी लगाई गई है ख़याबान के इलाके में, जहाँ पर ये एक इलाका है जो पूरा एक ग्राउंड है। यहाँ पर जो है जानवर रखे गए, छोटे बड़े जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। महकमा लाइफ स्टॉक का के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत यह है कि यहाँ पर लाइट नहीं है। एक तो यहाँ पर लाइट नहीं है, दूसरा पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम की सहूलतें यहाँ पर नहीं दी गई है। महकमा लाइफ स्टॉक ने मंडी तो लगा दी है, व्यापारी यहाँ पर परेशान बैठे हैं और ग्राहक भी यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही कम है। गो कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है इस किस्म के मसाइल का सामना है कि ग्राहक नहीं है। लेकिन शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर भी इसके अलावा भी जो है जानवरों खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। लेकिन ये जो जगह है महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से, यहाँ पर जो है सहूलियात का फुकदान है। इस वक्त चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ग्राहक बहुत ज़्यादा कम है। शाम के बाद जो है रात गए तक जो है शहर भर में जानवरों की जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। और यहाँ मंडी पर भी हमने देखा है कि कहा जाता है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। अब ये जो जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है ये तो जारी है, लेकिन जानवरों के रेट्स भी बहुत ज़्यादा है। लोगों का ये कहना है कि जो व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा जो है छोटे जानवरों बड़े जानवरों के जो है रेट्स तलब कर रहे हैं। उनकी जो है बहुत का सिलसिला बेशक जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो सहूलियात का फुकदान है इस मंडी के अंदर भी, और इसके अलावा जो बड़ी मंडी है वहाँ पर भी जो है सहूलियात का फुकदान है। तमाम जो जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो रात के वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और ये सिलसिला जो है चांद रात तक जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। गुजरांवाला में जानवरों की खरीदारी में तेज़ी आ गई। खरीदार मवेशी मंडियों में मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना से। जाहिद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त है क्योंकि ईद में कल का रोज़ बचा है और शहरियों की जनब से सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो इस वक्त मवेशी मंडियों में मौजूद है। और यहाँ पर मवेशी मंडियाँ जो हैं वहाँ पर अच्छा खासा जो शहरियों का रश है वो दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहरियों में ये समझा जा रहा था कि व्यापारियों की जनब से जो है वो कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और इस वक्त गुजरांवाला में जो 14 मवेशी मंडियाँ लगी हैं वहाँ पर शहरियों का अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। कम से कम बकरे और छतरे का जो रेट है वो 1 लाख से शुरू होता है और 1,50,000 रुपये में 50,000 रुपये में जो फ़रोख्त है वो किया जा रहा है, जबकि बैल की जो कीमत है वो 2.5 लाख से शुरू की जाती है और 7 से 8 लाख में बारीक बरकम जो बैल है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस कुर्बानी के जानवरों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन हर हाल में उन्होंने सुन्नत इब्राहिम की अदायगी तो करनी है। इसलिए शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो गुजरांवाला की मवेशी मंडियों में मौजूद है, लेकिन महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। तो शहरियों का कहना है कि कल का रोज़ बचा है तो कल रात तक जो है वो सर तोड़ कोशिश की जाएगी कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिदा। मानसून बारिशों का सिस्टम थरपारकर में दाखिल हो गया। छाछरों और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 29 मई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है।
प्री मानसून बारिशों का सिस्टम थरपारकर में दाखिल हो गया। छाछरों और नवाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इसी पर बात करेंगे JR जनेजो हमारे साथ मौजूद है। जनेजो, बताएगा इस मुतालिक। ये बिल्कुल प्री मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो थरपारकर में आज दाखिल हो गया है। जिला थरपारकर का तहसील छाछरों और गर्दनवा में इस वक्त भी मूसलाधार बारिश सिलसिला जारी है। थरपारकर तक गर्मी का जोर था, तो इस बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार और लोग पर जाने को हो गए उसमें अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया JR जनेजो आपका। सियालकोट में ब्राह्मण नस्ल के 35 मन वजनी बैल की धूम। 6 फुट का देवहैकल बैल सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मालिक ने बैल का नाम शक्तिमान रखा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताएगा। बिल्कुल, यूं तो सियालकोट की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक बड़ा जानवर और बैल और बकरे मिल रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो जानवर आपको दिखाने लगा हूं ये ब्राह्मण नस्ल से इसका ताल्लुक है और 35 मन जो वज़न है इसका बताया जा रहा है। घर में रखकर ये पाला गया है। अगर आप देख सकें तो मेरा 6 फीट कद है और मेरे कद के मुताबिक जो है वो ये बैल आपको नज़र आ रहा होगा। अगर इसके देखें हम मुकम्मल तौर पर इसकी जो बॉडी है तो देखकर लगता यह है कि वाकई ही 35 मन अंदाज़ा जो है मालकान का शायद गोश्त इससे ज़्यादा हो। मेरे साथ इस वक्त मालिक मौजूद हैं, इन्होंने इसका नाम शक्तिमान रखा है। क्या कहेंगे, कितने साल से है ये आपके पास? ये तकरीबन 3 ईयर से हमारे पास है, लास्ट 3 ईयर से। ठीक है, तो क्या खिलाते हैं इसको? क्या ये नेचुरल डाइट खाता है, पट्टे वगैरह, उसके बाद वंडा वगैरह होता है। उसके अलावा इसको पिलाई देते हैं दूध की, उसके अलावा सरसों के ऑयल में देसी घी की पिलाई देते हैं। बस ये सब नेचुरल डाइट दी जाती है इसे। जी बिल्कुल, देख रहे हैं कि जिस तरह की ये खुराक है उस खुराक के बाद लगता यही है कि जिस तरह आम इंसान जो खाते पीते हैं हमारी तरह सेहतमंद होते हैं, ये बैल भी माशाल्लाह से मुकम्मल तौर पे अच्छा सेहतमंद और खूबसूरत जानवर है, जिसको देखने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद इनके घर का रुख करती है। पिछले 3 साल से ये जानवर इन्हीं के पास है। बड़ी मोहब्बत के साथ इन्हें पाला है, इसे पाला है और इस ईद पर कुर्बानी जो है वो कर दी। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 रोज़ रह गए। मुल्तान में सामवाराना मवेशी मंडी में गहमा गहमी है। मंडी में जानवर कसीर तादाद में मौजूद हैं, लेकिन गाहकों की तादाद कम है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से मंडी में गाहक ना होने के बराबर है। हसन मलिक की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। हर शख्स चाहता है कि जानवर ऐसा मिले जो अच्छा हो और सस्ता भी हो, मगर महंगाई ने शहरियों को जानवर खरीदने के काबिल नहीं छोड़ा। शहरियों का कहना था कि जानवर खरीदने में खासी मुश्किल पेश आ रही है। हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इधर भाई बस 2-3 घंटे से आए हुए हैं, सुन्नत भी पूरी करनी है, उसके हिसाब से बकरे वगैरह देख रहे हैं। रेंज की बात करें तो 30-40 हज़ार, क्योंकि खुद कमाते हैं भाई। फिर जब आए हैं मंडी तो फिर 70-70, 80-80 हज़ार। यहाँ महंगाई इतनी है, हाथ ही नहीं लग रहे। कुर्बानी तो करनी, सुन्नत इब्राहिम पूरी करनी है। बच्चे कहते हैं जी अच्छा जानवर ले आए, हम यहाँ आके देखते हैं, हालात देखते हैं। छोटी मंडी है, छोटा जानवर देखते हैं, बड़ा देखते हैं। रेट इतना मुनासिब है ही नहीं, किसी का भी नहीं है। 2.5 मन 3 मन का जानवर 2.5 लाख 3 लाख, इन्होंने तो वजन करके उस हिसाब से पैसे मुकाए हुए हैं। मंडी में जानवर कसीर तादाद में मौजूद हैं, मगर खरीदार ना होने के बराबर हैं। व्यापारी कहते हैं, हम दूर दराज के इलाकों से किराया भरकर आए हैं, हमारे जानवर भी बहुत ज्यादा हैं, मगर खरीदार कम होने की वजह से परेशान हैं। कोई भी नहीं है खरीदार, तो इधर हम आए हुए हैं, हमें 3 घंटे हो गए हैं इधर आए हुए, तो कभी अभी तक तो कोई भी नहीं है। आके सब पूछ के चले जाते हैं। बादल बरसने की वजह से भी मंडी में व्यापारी खासे परेशान नजर आते हैं। भावलपुर की मवेशी मंडियों में भी गहमा गहमी है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश में मसरूफ़ हैं। ग्राहक और व्यापारी दोनों महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। जान लेते हैं मजीद हमारे नुमाइंदे ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा।
जी ईद उल अज़हा की आमद है। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी है। बहावलपुर में भी जो मवेशी मंडियां हैं वहां पर जो रौनकें हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। सिर्फ एक दिन बाकी है और जो शहरी हैं उनको बेहतर से बेहतर जानवर की तलाश है। यहाँ मैं कराची मोड़ की मंडी पर मौजूद है। बहावलपुर में 4 मंडियाँ लगाई गई हैं। कराची मोड़ की जो मंडी है इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर बड़ा जानवर मौजूद है और ख़ास तौर पर जो चोलिस्तानी जानवर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और चोलिस्तानी जानवर की खास बात यह है कि वो चोलिस्तान के जो रेगिस्तान है वहाँ से वो पल बढ़ के यहाँ पर पहुँचते हैं और जो खरीदार है उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश यही होती है कि चोलिस्तानी जानवर खरीदा। यहाँ पर अगर हम रेट की बात करें तो पिछले साल की निस्बत जो रेट है वो 20 से 25% ज़्यादा है। हम जो वज़न है जानवरों का उस हिसाब से भी जो रेट है वो तयन किया जा रहा है। जिस जानवर का जो वज़न है 4 से 5 मन है उसका रेट 5 से 6 लाख रुपए तयन उसका किया जा रहा है। और साथ साथ यहाँ पर जो कम से कम जानवर है बड़ा उसकी कीमत 1 लाख है। ज़्यादा से ज़्यादा जो जानवर है उसकी कीमत 8 लाख तक यहाँ पर जो है वो लगाई जा रही है। यहाँ पर हमारी ग्राहकों से भी बात हुई, उनका भी यही शिकवा था कि यहाँ पर एक तो इंतजाम जो हैं वो बेहतर नहीं किए गए। साथ साथ इनका ये भी शिकवा था कि पिछले साल की निस्बत जो जानवर है वो महंगा दिया जा रहा है। ईद में सिर्फ 1 से 2 दिन बाकी हैं और उनको भी बेहतर जानवर की तलाश है। और साथ साथ जो व्यापारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई। व्यापारियों का भी यही कहना था कि वो भी साल भर की उनकी मेहनत यहाँ पर शामिल होती है और जो मुआवजा है वो उस मेहनत के हिसाब से नहीं मिल पाता। लेकिन जो अहम बात यह है कि बहावलपुर में जो मंडियाँ हैं वहाँ पर जो रौनकें हैं वो अरूज पर पहुँच चुकी हैं। शहरी और गाहक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी मनपसंद का जानवर जो है वो खरीद रहे हैं और गाहकों और व्यापारी के दरमियान जो बहस और तकरार है उसका सिलसिला भी जारी है। जी, पंजाब हुकूमत का हेल्थ सेक्टर में इनकलाबी इक़दामात का सिलसिला जारी है। सूबे के टीचिंग अस्पतालों में मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम राइज करने का फैसला किया गया है। अस्पतालों में दस्तयाब मेडिसिन स्टॉक का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। टीचिंग अस्पताल अद्वियात की किल्लत पर दूसरे अस्पताल से सप्लाई ले सकेंगे। पंजाब हुकूमत का हेल्थ सेक्टर में इनकलाबी इक़दामात का सिलसिला जारी। सूबे के टीचिंग अस्पतालों में मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम राइज करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत का हेल्थ सेक्टर में इनकलाबी इक़दामात का सिलसिला जारी है। सूबे के टीचिंग अस्पतालों में मेडिसिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम राइज करने का फैसला किया गया है, जबकि अस्पतालों में दस्तयाब मेडिसिन स्टॉक का ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। टीचिंग अस्पताल अद्वियात की किल्लत पर दूसरे अस्पताल से सप्लाई ले सकेंगे। लाहौर के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटी मनसूख कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए असातिज़ा की ड्यूटी इतवार को भी लगाई गई थी, लेकिन एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस लेकर ड्यूटी मनसूख कर दी है। बेशतर असातिज़ा ने गैर तदरीसी ड्यूटी करने से इनकार किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।